तो कैसे हो मेरे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और ऑफिशियली एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है। ठीक है, अब क्या था 6, 7, 8 में तो हमने भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब एक साथ पढ़ ली थी। अब यहां पर क्या होगा, ऑफिशियली तुम्हारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का सेपरेट बेस बनना चालू हो जाएगा। तो ऑफिशियली हमारी फिजिक्स की पहली शुरुआत है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम फिजिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फिजिक्स क्या है भाई। मैं बोलूं व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो हमारी लाइफ में जो भी हमारे आसपास हो रहा है, सो जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसे कि बल्ब कैसे जलता है, ये फैन कैसे रोटेट करता है, ठीक है, ये जो कैमरा है ये कैसे मुझे कैप्चर कर रहा है, ये जो माइक है ये कैसे आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये सब नेचुरल फिनोमिना है। जैसे अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, कैसे अर्थ का रिवॉल्यूशन हो रहा है, मून का रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो ये सब कहां पे पढ़ेंगे हम, फिजिक्स में। तो फिजिक्स बेसिकली क्या है, it is a branch of science which deals with the study of किसकी स्टडी भाई, नेचुरल फिनोमिना की, नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने सारे बता दिए क्या क्या नेचुरल। तो फिजिक्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई फिजिक्स का। उसके बाद इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज हमने बहुत बार पढ़ी हुई है भाई। ये क्या है भाई, मार्कर। इस मार्कर की अगर लेंथ की बात करूं तो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इस मार्कर के मास की बात करूं तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम की बात करूं तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम जो जो क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सब कैसी होती है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी बहुत सारी होती है लेकिन जिनको हम मेजर कर सकें वो क्या है भाई, फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ क्या है भाई, फिजिकल क्वांटिटी। हाँ भाई बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी है। मास की बात करूं तो क्या है भाई, फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल मेजर कर सकते हैं मास को, तो वो भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम की बात करूं तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर मैं बात करूं लाइट की, क्या लाइट फिजिकल क्वांटिटी है, बोलो बोलो। नहीं, लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि लाइट को हम कभी मेजर नहीं करते हैं। हम लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कि इस इंटेंसिटी की लाइट मेरे पास आ रही है। हम लाइट की वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं कि हम बोलेंगे कि हाँ भाई लाइट, इस वेवलेंथ की लाइट मेरे पास आ रही है। तो लाइट अलोन, लाइट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बट अगर मैं बोलूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। वेवलेंथ ऑफ लाइट वो क्या है, उसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड क्या फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, साउंड भी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम कभी भी साउंड को मेजर नहीं करते। हम साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, उसकी लाउडनेस को मेजर करते हैं। हम बोलते हैं इतना, इस साउंड का इतना लाउडनेस है या इतना इंटेंसिटी का ये साउंड है, ठीक है। बट हम कभी भी अलोन साउंड इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऑल दोज quantities which can be measured are all called physical quantity। एग्जाम्पल में यही इसको मिटा के मैं लिख देता हूं दोबारा से। एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया हमारे पास, लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये सब क्या है भाई, इन सब को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं हम।
टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्यू लिख दिया भाई, इससे कंफ्यूज मत हो ना सर, क्यू क्या है, क्वांटिटी है भाई, ठीक है, सही से लिखा जाएगा उससे। अब जिसने जिसने भाई पढ़ाई शुरू कर दी है उसको पता होगा फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। पहली क्वांटिटी क्या होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी। आगे बोलो, दूसरा बोलो भाई, अरे बोलो यार, वेक्टर क्वांटिटी। भाई अगर 8th क्लास पास करने के बाद तुमने अभी तक ये सब नहीं पढ़ा है तो भैया तुमसे बुरा इंसान कोई नहीं है। नहीं भाई अब तक तो पढ़ लो यार, लॉकडाउन का तुमने बिल्कुल मजाक बनाया हुआ है, लोग पबजी में लगे हुए हैं। अरे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो यार, दिन में 2 घंटे निकाल लो, बहुत है पढ़ाई करने के लिए, अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन। वेक्टर क्वांटिटी क्या है भाई, ऑल दोज फिजिकल quantities which needs magnitude as well as direction to be described completely। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल के हम समझाते हैं, एग्जांपल से समझा दूं तो समझ में आएगा अच्छे से। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मुझे किसी को बताना है, किसी को समझाना है, तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं इस मार्कर की लेंथ कितनी है भाई, तो 5 सेंटीमीटर अगर मैंने लेंथ बोला तो उससे डायरेक्शन से कोई लेना देना। अगर 5 सेंटीमीटर मैं इधर से नापूं चाहे इधर से नापूं, सॉरी, ठीक है, तो ये सब क्या है, लेंथ से मैटर नहीं करता, सिर्फ इसके जो 5 सेंटीमीटर है वो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसलिए डायरेक्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो इससे अच्छे समझ में आ जाएगा तुम्हें। जैसे जाते हो भाई कहीं मॉल वगैरह में, तो सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं भाई, जब गेट खोलते हो कोई बड़ा, तो वहां पर क्या लिखा होता है, या तो पुश लिखा रहता है या पुल लिखा रहता है, ठीक है। तो ये पुश और पुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्यों, देखो मान लो यहां पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है, और मुझे जाना है, मेरे दोस्त ने बोला भाई कि यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, जाके खुल जाएगा गेट। न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ ये खुल जाएगा। मैं गया, मैंने खूब फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स पुश कर रहा हूं, खुल ही नहीं रहा भाई। लेकिन क्या हुआ, मैंने 5 न्यूटन का, मैंने 15, 20, 25, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, खुला ही नहीं भाई अभी तक, ठीक है। बट फिर मैं गया दोस्त के पास, मैंने कहा भाई तो गेट ही नहीं खुल रहा। वो आया, उसने 5 न्यूटन का फोर्स पुल के डायरेक्शन में लगाया और गेट खुल गया। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर मुझे बताना था कि तुम्हें इस गेट को खोलने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो वो किस डायरेक्शन में लगाना है, पुल डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे किसी को डिस्क्राइब करना है। तो अब डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन, मतलब उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल की बात करूं तो क्या होंगे भाई एग्जांपल, लेंथ, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये सब क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटीज। टाइम हो गया, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इन सब में डायरेक्शन की बात नहीं है। मास हो गया, ठीक है, बहुत सारी है। अब वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा, यहां पर मैं फोर्स लिखता हूं, फोर्स भी एक क्वांटिटी होती है भाई, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटीज है, उसमें से कुछ स्केलर क्वांटिटी है, कुछ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी डिस्क्राइब कंप्लीटली। जैसे फोर्स को बताने के लिए मुझे 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड तो जानना ही है, लेकिन डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, बहुत कुछ है भाई, अभी बहुत सारी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों अच्छे से। अब देखते हैं कि इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, मतलब जैसे हम लिखेंगे, आज तक तो हमने ये लिखा था भाई, फोर्स को हम एफ लिखते थे, फोर्स को हम क्या लिखते थे बेटा, मैं यहां लिख देता हूं हल्का सा, फोर्स को हम क्या लिखते थे बेटा, एफ लिखते थे, लेंथ को एल लिखते थे। अब मान लो कोई कुछ भी है, जस्ट मान लो कि ए बी सी कोई फिजिकल क्वांटिटी है मान लो,
ठीक है, मैं यहाँ पे एल एच लेंथ नहीं लिख रहा हूं, मैं हाइट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ए बी सी मान लो, और दूसरी एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो दोनों में फर्क कैसे पता लगेगा भाई, यहां पर सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा हमारा, लेकिन यहां पर डायरेक्शन चाहिए वेक्टर क्वांटिटी में, तो हम वेक्टर क्वांटिटी में क्या लगा देंगे बेटा, एरो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेंथ लिखनी है तो लेंथ को मैं कैसे लिखूंगा, बस एल, डिस्टेंस को मैं कैसे लिखूंगा, डी, टाइम को मैं कैसे लिखूंगा, टी, मास को मैं कैसे लिखूंगा, एम। ठीक है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैं फोर्स को कैसे लिखूंगा बेटा, फोर्स को मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स के ऊपर ऐसे मार्क लगा दूंगा, वेलोसिटी v के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, ऐसे एरो लगा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया बेटा, स्केलर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर स्केलर क्वांटिटी में यह याद रखना कि यहां पर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड काम आता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे भाई, यूनिट्स एंड सिस्टम। तो यूनिट्स एंड सिस्टम में क्या है, देखो पता सब कुछ है हमें ये। जैसे मैं अपने वेट की बात करूं, मान लो अपने मास की बात करूं, तो मैंने बोला 50 kg या 60 kg मान लो। ठीक है, अब मैं किसी को बताना, मैं 60 में से kg निकाल दूं, 60 kg में से kg निकाल दिया मैंने, तो अब मैंने बोला मेरा मास 60 है, कुछ फर्क पड़ेगा इससे भाई, फर्क तो पड़ेगा बिल्कुल। अब कहीं कुछ सामान बाहर लेने जा रहे हो, अब तुम्हें बोलोगे 100 सब्जी चाहिए मुझे, ठीक है, तो 100 सब्जी थोड़ी मिलेगी भाई, 100 किलो सब्जी बोलोगे, 100 ग्राम बोलोगे। ठीक है, तो बहुत मैटर करता है यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ के लिए हम कौन कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं बेटा, पता ही है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसे बहुत सारी हैं। मास के लिए अगर मैं यूनिट की बात करूं, कौन कौन सी बेटा, ग्राम, किलोग्राम, बहुत सारे, पाउंड्स होते हैं, पाउंड भी होता है। टाइम, टाइम को कभी हम सेकंड में भी निकालते हैं, कभी आर में भी निकालते हैं, कभी मिनट में भी निकालते हैं। ठीक है, अब ये सब यूनिट्स हैं। अब इसमें क्या है, देखो कि मान लो बहुत सारी कंट्रीज हैं, कहीं पर केजी यूज हो रहा है, कहीं पे ग्राम यूज हो रहा है, कहीं पर पाउंड यूज होता है। हमारे अमेरिका वगैरह में पाउंड यूज होता है, केजी और ग्राम कम यूज करते हैं। ठीक है, तो हर कंट्री का अलग अलग भाई यूनिट सिस्टम है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब रिसर्च चलती है, अलग अलग देश के साइंटिस्ट आते हैं एक साथ कोई रिसर्च में, ठीक है, तो उनकी कैलकुलेशन में सब मिसमैच होती है, क्योंकि किसी ने केजी में निकाला होता है, किसी ने पाउंड में निकाला होता है, किसी ने ग्राम में निकाला होता है। ठीक है, तो इसलिए एक पूरे इंटरनेशनल एक मीटिंग अरेंज करी गई, जहां पर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिसाइड किया गया कि आज से हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे ऑफिशियली, ठीक है, रिसर्च में, वो किस में करेंगे बेटा, एसआई यूनिट सिस्टम में करेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम मतलब एसआई यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट। फॉर एग्जांपल लेंथ किस में है हमारी, मीटर में, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है बेटा, मीटर। मास की एसआई यूनिट क्या है बेटा हमारा, केजी। और टाइम का हमारा यूनिट क्या है बेटा, सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए यूनिट्स तो है बहुत सारी, उसमें एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो सब किसमें बेटा, मीटर, केजी और सेकंड में करेंगे। ओके बेटा, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, नए आए हो चैनल पे। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अब इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर मोशन से स्टार्ट करेंगे, और वहां पे इन सब चीजों का कुछ ना कुछ रोल आएगा। इस वजह से ये क्लास बहुत जरूरी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय।